आज है एआई लर्निंग का चौथा दिन और आज हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी के फीचर्स के बारे में। पिछले क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी को एक्टिवेट करते हैं प्रो मॉडल्स को, और अब हम सीखेंगे चैट जीपीटी के पूरे फीचर्स के बारे में, जिसके बाद हम एआई को इस्तेमाल करना और इमेज बनाना, वीडियो बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए देखें कि चैट जीपीटी के कुछ ऐसे फीचर्स और पूरे सेटअप के बारे में बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये चैट जीपीटी है, ठीक है। इसे खोलने के लिए आपको गूगल में चले जाना है, गूगल में सर्च करना है चैट जीपीटी, तो ये आ जाएगा आपको यहाँ पे देख सकते हैं chatgpt.com। और ये खोलने के बाद इसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा या फिर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद ही ये आपको काम करेगा। उसके बाद चलिए सेटअप के बारे यानी फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे कोना में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है जो है टर्न ऑन टेम्पररी चैट। ये जब ऑन करते हैं तो टेम्पररी चैट यानी कि आपकी जो भी आप मैसेज डालते हैं, कुछ भी आप सर्च करते हैं, तो वो आपको जो डेटा देती है उसका कहीं भी सेव नहीं होता है और ना ही कोई डेटा स्टोर होता है। तो ये हो गया टेम्पररी चैट, ठीक है। टेम्पररी चैट में आपकी कोई भी डेटा सेव नहीं होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि चैट कर ले या फिर किसी डेटा को सर्च कर ले और कोई डेटा सेव ना हो, ना ही उसका लिस्ट बने, तो आप टेम्पररी चैट यहाँ पे ऑन करके कर सकते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, इस तरह से ऑन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है अपग्रेड करने का, ये जो है एक्टिवेट यानी प्राइस प्लान लेने का है, तो इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है क्लोज साइड बार, यहाँ पे क्लिक करने से आपका साइड बार ऑफ ऑन होगा। ठीक इसी तरह आपका फ़ोन में भी वर्क करेगा, ठीक है। उसके नीचे आते हैं न्यू चैट। न्यू चैट पे आने के बाद आपको यहाँ पे सारी प्रोसेस, आपको चैट यानी कि यहाँ से आपको लिखना है क्या आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको सर्च करनी है, तो ये आपको न्यू चैट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे देखिए कि चैट करने के बाद रिसेंट यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, यानी कि जो आपने हाल फिलहाल में न्यू चैट किया है उसका रिसेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर यहीं पे आपको नेक्स्ट जो भी लिखना है लिख के कर सकते हैं। और इसी चैट में हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। जो न्यू चैट करने के बाद न्यू चैट में हम क्या क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई भी फोटो या डेटा फाइल या अपलोड कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का फोटो हो, उस फोटो से फोटो बनाना है तो आप अपने डेटा को लेकर के यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी फोटो या वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डेटा यानी कि पीडीएफ हो या फिर जेपीजी, कोई भी इसमें आकर के आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रिसेंट फाइल। रिसेंट फाइल्स क्या है? रिसेंट फाइल्स इसमें है कि मान लीजिए आपने कोई फोटो ऐड किया, ठीक है, फोटो ऐड किया या फिर फोटो बनाया, तो उसमें आपको यहाँ पे आपको रिसेंट फाइल देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ डेटा दिखेगा, यानी डॉक्यूमेंट्स फाइल, रिसेंट फाइल, फोटोज, वीडियो, ये सब यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आते हैं क्रिएट इमेज। यहीं पे देखिए न्यू चैट के ऑप्शन में ही यहाँ पे प्लस के साइन पे आते हैं। तो अगर आपको इमेज बनाना है, ठीक है, मान लीजिए हमको एक बनाना है लायन का, तो लायन का बना लेते हैं और यहाँ पे देखिए कि सिलेक्ट करना है इमेज। अगर जब चैट कर रहे हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब इमेज कर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इमेज ही क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे कि लायन लिख दिया तो यहाँ पे लायन का इमेज बनाना शुरू कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएटिंग शुरू कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको या एस्पेक्ट रेशियो भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है कि अगर ऑटो में करते हैं तो लाइन आपको ऑटो मोड में सिलेक्ट करके दे देगा। इसके बाद आप इस पर हम एक्सपेक्ट रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप लाइन लिख देते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद ये यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करके आप किसी भी साइज में इमेज जनरेट करवा सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा इमेज बनने में आपको समय लग सकता है। अगर आप फ्री प्लान यूज कर रहे हैं तो आपको इमेज बनाने में थोड़ी सी समय लग सकती है। तो इमेज बनने देते हैं। उसके बाद देखिए कि यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए थिंकिंग मोड क्या है, जब आप किसी डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, मतलब उसको डीप से सीखना चाहते हैं, उसके डीप के बारे में, मतलब उसको सोच समझ करके डेटा चाहिए कि मतलब एक्यूरेट डेटा, तो आप थिंकिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। थिंकिंग यानी इसमें क्या होता है कि आपको तुरंत नहीं, डेटा आपको थोड़ी समय लगेगा डेटा को आपको प्रोवाइड करने में, तो थिंकिंग में इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद है डीप रिसर्च। डीप रिसर्च में क्या है, मान लीजिए आपको सर्च करना है जीपीटी के बारे में, ठीक है, चैट जीपीटी, तो इसमें क्या करेगा, आपको डीप रिसर्च यानी कि इसके चैट जीपीटी के बारे में पूरी डेटा आपको, पूरा पीडीएफ बना करके पूरी डेटा आपको रिसर्च करके देगा, उसको A to Z करके डीप रिसर्च, यानी कि शुरू से अंत तक जितने भी डेटा उसके इस चैट जीपीटी के होंगे वो सभी के सभी एकदम डीप रिसर्च करके आपको देंगे। सारी जानकारी एक में ही
कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको PDF या फिर किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे ऐप्स है, कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे आप अपने ऐप्स को यानी कि किसी भी अनदर ऐप्स को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। डीप रिसर्च जैसे कि देख सकते हैं एडोब फोटोशॉप आर्टिकल, ये सभी को एप्लीकेशन यानी वेबसाइट है, ये सभी को सभी कनेक्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी से। उसके बाद डीप रिसर्च में आपको डेटा जानकारी या फिर डेटा फाइल्स बना करके देगा। ठीक है, ये आसान समझ गए। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जब रिसेंट में आ जाते हैं और यहाँ पे डीप रिसर्च में चलते हैं तो यहाँ पे देखिए साइट्स भी है। आप अपने किसी भी वेबसाइट को एग्जांपल में दे करके यहाँ पे और उससे आपको डेटा एनालाइज करना है तो वो भी आपको आसानी से किसी सिर्फ खास वेबसाइट पे, अगर स्पेसिफिक वेबसाइट है तो उसका डेटा यहाँ पे दे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक दे करके। मान लीजिए चैट जीपीटी के ही वेबसाइट से हमें चैट जीपीटी का ही पूरा जानकारी लेना है तो यहाँ पे उस वेबसाइट का डाल करके आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद मैनेज साइट भी कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं कि कितने साइट रखना है कितने नहीं। तो ये हो गया डीप रिसर्च। डीप रिसर्च आपको एजुकेशन में बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं वेब सर्च। वेब सर्च यह समझ लीजिए कि गूगल सर्च ही है वेब सर्च। ठीक है, गूगल सर्च यह आपको जो डेटा देती है, आपको सर्च यानी कि गूगल हो गया, याहू हो गया, ये सभी से आपको रिसर्च करके डेटा देगा। जैसे कि देखिए कि सर्च करते हैं व्हाट इज चैट जीपीटी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट से सर्च कर रहा है, वेब सर्च कर रहा है, यानी कि गूगल के रिसर्च सर्चर से आपको सिलेक्ट करके देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह लिंक आ गया, ये लिंक आ गया। जब आप गूगल में करेंगे तो ये सभी के सभी इस वेबसाइट पे, मतलब कि इस लिंक पे आपको ये डेटा जानकारी अवेलेबल होंगे। तो ये आपको वेब सर्च करके देता है, यानी कि गूगल करके देता है, आसान भाषा में गूगल करके देता है। आपको यहाँ पे सोर्स भी दिखाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि चैट जीपीटी के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से ये उठाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी वेबसाइट्स, यानी कि चैट जीपीटी गूगल में सर्च करते हैं यहाँ पे, तो ये सभी जानकारी आपको सर्च में भी दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, देख सकते हैं। तो ये सभी के सभी आपको वेब सर्च के द्वारा करके देता है। तो अगर आप चैट जीपीटी से जानकारी, रोबोट से जानकारी नहीं लेना चाहते हैं, पहले से वेबसाइट पे उपलब्ध यानी कि एक एग्जैक्ट जानकारी चाहते हैं तो आप वेब सर्च करके भी ले सकते हैं। मान लीजिए किसी डाउनलोडेबल फाइल का चाहिए, मान लीजिए किसी भी आईफोन का फ्लैश फाइल चाहिए, ठीक है, आईफोन 15 प्रो का फॉर्मवेयर चाहिए, तो आपको चैट जीपीटी डेटा तो डाउनलोडिंग दे नहीं सकता है। तो आप वेब सर्च करके आपको यहाँ पे देखे कि आपको वेबसाइट, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट पे ले जाकर आपको डाउनलोडिंग फाइल दे देगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी के सभी जगह आपको डाउनलोड फाइल है, क्योंकि चैट जीपीटी आपको फॉर्मवेयर नहीं देने वाला है तो आप वेब करके कर सकते हैं, क्योंकि वेब सिर्फ डेटा ऑलरेडी सर्च पे उपलब्ध है। तो आपको यहाँ से ना रिसर्च करके आपको जानकारी गूगल से लेने के बजाय आप यहाँ से वेब कर सकते हैं। तो ये चीज़ है वेब सर्च। उसके बाद मोर में आप AI प्लेटफॉर्म है तो इसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, जब आप एडवांस बन जाएंगे तभी से चेक करेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं सर्च स्टेटस। तो यह जो है सर्च चैट्स, तो आप जितने चैट किए होंगे तो अगर जब लंबे चैट कर लेते हैं तो आप इसमें आप सर्च करके चैट भी देख सकते हैं कि कितना मेरा, जब बहुत सारा चैट कर लेंगे तो उसको ढूंढने में मुश्किल होगा तो यहाँ पे सर्च चैट कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जैसा कि हमने बताया कि लाइब्रेरी यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल या फिर इमेज करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे होगी। प्रोजेक्ट ये जो है ये बहुत ही खास सब्जेक्ट है, हम इसको नेक्स्ट में जानेंगे और इसको हम डीप तरह से कैसे सिखाएंगे प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और आ जाते हैं ऐप्स पे। तो ऐप्स है जो कि यहाँ पे आपको चैट जीपीटी यानी कि चैट जीपीटी से कनेक्ट करने वाले ऐप्स हैं। तो ऐप्स यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी को कनेक्ट कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप को, एप्पल म्यूजिक को, कैनवा से कनेक्ट करके डायरेक्ट कैनवा पे ना जा करके आप चैट जीपीटी को बोलेंगे कि मुझे एक कैनवा स्टाइल में एक प्रोफेशनल इमेज बना के दो, तो आपको कैनवा का इमेज उठा करके वहाँ से बना करके उसके स्टाइल में देगा आपको चैट जीपीटी पे। तो ये चीज़ है। कोडेक्स है तो कोडेक्स नया लॉन्च हुआ है, ये है आपको कोडिंग के लिए, तो ये चीज़ भी बाद में सीखेंगे कोड को, इस पे आपको चैट जीपीटी में देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे मोर में भी इमेज है, डीप रिसर्च है जो कि हमने प्लस में देखा, और बाकी यहाँ पे रिसेंट है। चलिए इसके हम सेटिंग्स जो कि है प्रोफाइल, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल जो आपने ID बनाया है वो उसका आप पूरा सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेटिंग में चले जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप अपीयरेंस, कॉन्ट्रास्ट, आप सभी के सभी अपने चैट जीपीटी के सेटिंग कर सकते हैं, चैट जीपीटी, ठीक है।
वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफ ऑन कर सकते हैं या फिर पर्सनलाइज कर सकते हैं, ऐप्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा वॉइस, यानी कि अपनी वॉइस जो कि चैट जीपीटी से जो भी सवाल करते हैं यहाँ पे वॉइस चेंज कर सकते हैं। बिलिंग इन्फॉर्मेशन जब परचेज करते हैं तो मेन आता है डेटा कंट्रोल। अगर आपने बहुत सारे चैट कर लिया, बहुत सारी डेटा सेव हो गया और आपके जो चैट डेटा में बार बार लैग आ रहा है, मतलब सही जानकारी नहीं दे रहा है एक ही चीज़ को, तो आप यहाँ से डिलीट ऑल चैट कर सकते हैं। यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑल कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइवेसी, तो यहाँ से सबसे अच्छा है चैट यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं आसानी से। एक ही बार में आपका सारा चैट यहाँ से आपको डिलीट हो जाएगा। स्टोरेज यहाँ से आप लिंक भी शेयरिंग है, कितने लिंक आपने शेयर किया है ये भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सभी कुछ यहाँ से आपको देख सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद स्टोरेज में आ जाते हैं। फ्री प्लान, यानी कि फ्री प्लान लेते हैं तो इसमें 12 MB मिलती है। गो प्लान लेते हैं तो यहाँ पे 4 GB स्टोरेज मिलती है। स्टोरेज मतलब कि आपने किसी इमेज को अपलोड किया बनाने के लिए या फिर चैट जीपीटी से इमेज बनवा रहे हैं तो सभी के सभी स्टोर होता है। तो पहले ये फीचर्स नहीं था, अब फीचर्स आया कि चैट जीपीटी खुद आपको स्टोरेज देती है। तो ये जो फ्री प्लान में 512 MB स्टोरेज है, जैसे कि हमने पहले पिछले चैट जीपीटी और जेमिनी की क्लास में बताया था कि फ्री वाले में आपको कम चीज़ें मिलती है, तो हमें 512 MB ही मिलता है। मान लीजिए आप 1000 इमेज बना ले तो 512 MB में तो सारे फुल हो जाएंगे और आपका चैट जीपीटी भी स्लो हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको करना होगा, आपको डेटा समय समय पे डिलीट करते रहना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं फाइल्स दिखाएगा, इमेज दिखाएगा, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ लाइब्रेरी में आकर के देख सकते हैं। तो फिर से हम चलते हैं सेटिंग पे और यहाँ पे डेटा है। इसके बाद आता है सेफ्टी रिड्यूस सेंसिटिव कंटेंट। ये चीज़ आपको जरूरी करना है, ऑन करना है या फिर ऑफ। इसकी अगर आप गलत चीज़ें सर्च करते हैं तो ये चीज़ों को ऑन कर लेना है, तो आपको सिक्योर रहेगा, वरना आपको चैट जीपीटी भी बंद कर सकता है। और इसके बाद आता है सिक्योरिटी एंड लॉगिन। सिक्योरिटी एंड लॉगिन में क्या है कि ऑथेंटिकेटर ऐप आपको सिक्योरिटी बढ़ाना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐप को मतलब 2 वेरिफिकेशन ऑन, जैसे कि लॉगिन करने के बाद ये हैकिंग से बताता है आपकी जो चैट जीपीटी हो लोग गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। टेक्स्ट मतलब मैसेज 6 लॉगिन करते समय आपको 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा। ये चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। पेरेंट कंट्रोल है तो पेरेंट कंट्रोल उतना यूज नहीं है, तो ये सभी चीज़ें हम आगे सीखेंगे। तो बस इतना ही है छोटा सा जानकारी। तो ये जानकारी कैसा लगा, और यही चीज़ सेम चीज़ आपको फ़ोन में भी देखने को मिलेगा। फ़ोन में भी हम कभी आगे बताएंगे, और फ़ोन में जो सेटिंग हमने यहाँ बताया है वो चीज़ आपको फ़ोन में भी देखने को मिलेगा। कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है चैट जीपीटी। मेन जो सीखेंगे अब मेन हम चैट जीपीटी को प्रोफेशनल टाइप का सेटिंग्स सीखेंगे और किस तरह से हम चैट जीपीटी को एकदम प्रोफेशनल टाइप से यूज करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो और भी बेहतरीन इतने अच्छे से सिखा दूंगा कि आप चैट जीपीटी या फिर जेमिनी में बिल्कुल ही मास्टर बन जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैट जीपीटी के नेक्स्ट जानकारी के लिए।